चलिए सीखते हैं कि आप अभिबस ऐप का यूज करके फ्लाइट टिकट्स को कैसे बुक कर सकते हो। चलते हैं अभिबस ऐप के अंदर। होम स्क्रीन पे आपको ऊपर बस ट्रेन्स का ऑप्शन आए, इसी के बाजू में फ्लाइट्स नजर आएगा, इस पे टैप कर दें। इस ऐप में फ्लाइट की बुकिंग्स इज पावर्ड बाय IXIO। अब आपको फ्लाइट वन वे बुक करनी है या राउंड ट्रिप बुक करनी है, ये सिलेक्ट करें। तो मुझे वन वे ही करनी है तो ऐसे कर दिया। आपको बेस्ट ऑफर जो फ्लाइट बुकिंग पे होगी ये यहाँ नजर आएगी। टिकट बुक करने के लिए वन वे पे टैप करने के बाद आपको सबसे पहले फ्रॉम में इनपुट करना है कि आप कौन से एयरपोर्ट से फ्लाइट को कैच करने वाले हो या उसमें बैठने वाले हो। तो मैं मुंबई सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आप सपोज करें कि मुझे जाना है फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, तो ऐसे आप इसमें इनपुट कर दें। तो जैसे ही आपने स्पेलिंग डाला आपको आ जाएगा सर्च रिजल्ट, इस पर टैप कर दें। अब आपने मुंबई टू अहमदाबाद कर दिया। आपको अगर इसे रिवर्स करना हो तो इस पर टैप करके कर सकते हो। चलिए मुंबई टू अहमदाबाद फिर से कर दिया। अब आपको यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करना है, तो आपको इस पर टैप करना है एंड इसका कैलेंडर बहुत अच्छा है, वो कैसे बताता हूँ। देखिए अब जैसे ये अप्रैल 2023 की बात करें तो आपको हर एक डेट के नीचे जो फिगर्स हैं ये ग्रीन एंड येलो वैसे नजर आ रहे हैं। सो विच मीन्स कि अगर ये ग्रीन कलर है तो इसका मतलब इसका प्राइस कहीं ना कहीं कम है कंपैरेटिवली पूरे महीने के प्राइसेस के सामने। तो ये पूरे महीने में इन दिनों में ये फ्लाइट थोड़ी सी महंगी है, जबकि इन दिनों में फ्लाइट के दाम कम है। तो ये आपको ऐसे देखने मिलता है, ठीक है। एंड जैसे जैसे आप देखोगे कि इस रूट पे मई में थोड़े प्राइसेस ज़्यादा ही चल रहे हैं, जून में भी ज़्यादा है, जबकि जुलाई में फिर से कम हो जाते हैं। तो दिस यू कैन सी। एंड ये देखिए कहाँ तक आपको आगे तक पूरा बताते रहता है ना। देखिए यहाँ पे रेड भी है, सो विच मीन्स के इन दिनों में प्राइसेस कुछ ज्यादा ही ऊपर चल रहे हैं। अब सपोज करें कि आपको अक्टूबर की फ्लाइट बुक करनी है विच इज ऑफ 29 अक्टूबर, तो आप इस पे ऐसे टैप कर दें। नेक्स्ट आपको इस पे टैप करना है जहां आपको ट्रैवलर्स को मेंशन करना है। दोस्तों एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि ट्रैवलर्स में जब आप फ्लाइट की आप टिकट की बुकिंग कर रहे हो ना, तो इनके लिए किसी भी एडल्ट का मतलब होता है 12+ ईयर्स एंड चाइल्ड आते हैं 2 to 11 ईयर्स, ठीक है। एंड इन्फेंट्स 0 to 2 ईयर्स। तो चलिए यहाँ पे एक एडल्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लास आप सिलेक्ट कर लें, इकोनॉमी, बिजनेस या प्रीमियम इकोनॉमी। नॉर्मली जिस क्लास में सब लोग ट्रैवल करते हैं, ज्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं, दैट इज इकोनॉमी। एंड देन यहाँ पे आप डन पे टैप कर दें। अब आप सर्च पे टैप कर दें। रिजल्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ ऊपर आप डेट वाइज इसे इस तरीके से टॉगल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फ्लाइट्स बताई जा रही है, ठीक है, जहाँ पे आपको प्राइस वाइज भी बताया जा रहा है एंड गेट अप टू 25% ऑफ ऑन फ्लाइट्स विद दिस कोड। ये कोड आपको यही बताया जा रहा है। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस है। तो फर्स्ट वन इज ऑफ फिल्टर्स। इस पे आप जैसे ही टैप करते हो ना, तो आप अपने प्रेफरेंसेस या डिपार्चर या एयरलाइंस को आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करके देन अप्लाई फिल्टर कर सकते हो। नेक्स्ट इज आपको नॉन स्टॉप चाहिए तो आप इस पे टैप कर दो। वैसे इस रूट पे ज्यादातर फ्लाइट्स नॉन स्टॉप होती है, बट अगर आपका कोई ऐसा रूट हो जहाँ पे आपको नॉन स्टॉप के साथ स्टॉपेजेस वाले भी फ्लाइट बताई जा रही है, तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके देन आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज टाइम, तो आप इस पर टैप करके इसे इस तरीके से चूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज एयरलाइंस, तो इसमें आपको जिस एयरलाइन से ट्रैवल करना है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड फाइनल वन इज सॉर्ट, तो इसमें अगर आपको सॉर्टिंग करनी है दैट यू कैन डू हियर। अब फ्लाइट को बुक करते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये वाली जो फ्लाइट है ये है 5:40 की फ्लाइट, जो मुंबई से मुझे सवेरे 5:40 पे पकड़नी है और ये मुझे मॉर्निंग में 6:55 को पहुंचा देगी। इस फ्लाइट को 1 hour and 15 minutes लगेंगे एंड ये फ्लाइट की टिकट मुझे 1924 में पड़ सकती है, जो ऐसे तो 2224 है, बट शायद इस कोड की वजह से सस्ती हो जाएगी। तो इस कोड को हम आगे अप्लाई भी करके देख लेंगे ताकि समझ में आ जाए कि इस पे फाइनल प्राइसिंग क्या आ रही है। तो अकॉर्डिंगली आपको जो फ्लाइट पकड़नी हो, अगर आपके टाइम के हिसाब से सूटेबल हो तो वो आप कर सकते हो। अब मुझे ये वाली फ्लाइट ज़्यादा समझ में आ रही है जो दोपहर की फ्लाइट है, क्योंकि ये मेरे लिए बेस्ट हो जाएगा। ये ट्रैवलिंग का टाइम भी सही है, तो इस पे ऐसे चलिए करते टैप। अब आपको रिव्यू करना है फ्लाइट को। सो आपने जो सिलेक्शन किया है वो आप एक बार फिर से चेक कर लें कि आपने अकासा एयर की जो फ्लाइट है दैट यू आर गोइंग टू बुक। आप मुंबई से इतने बजे आपको फ्लाइट में बैठना है एंड अहमदाबाद आप इतने बजे उतर जाओगे, सेम डे जो संडे लिखा है, ठीक है, 29 अक्टूबर। मुंबई में आपको टर्मिनल T1 से ये फ्लाइट पकड़नी है एंड आप अहमदाबाद में टर्मिनल T1 पे आ जाओगे। नेक्स्ट इज दिस के यहाँ ऐसा लिखा है कि केबिन में 7 kg 1 piece पर पैक्स। पैक्स का मतलब है पैसेंजर, ठीक है। एंड चेक इन इज 15 kg 1 piece पर पैक्स। तो इन शॉर्ट इसमें आप केबिन में 7 किलो का आप लगेज ले जा सकते हो, विच इज ओनली 1 piece, ओके। तो आपको एक ही जो सूटकेस है जो है उसमें आपको ले जाना है एंड चेक इन में आप 15 kg का आप ले जा सकते हो लगेज। कैंसलेशन एंड रीस्केड्यूल की जो पॉलिसी है, इसे अगर आपको चेक करना है ना,
तो आप सिंपली इस पे टैप कर दें। तो मॉडिफिकेशन रूल्स में आपको कैंसिलेशन पे कितना पैसा रिफंड मिल सकता है ये आप देख सकते हो। एंड यूजुअली इसमें ₹0 रिफंड ही है ऑन कैंसिलेशन एटलीस्ट 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर, या 24 to 72, या 6 to 24, या 0 to 6 आवर्स। नेक्स्ट इज रीस्केड्यूल। तो इस पे आप टैप करके देख सकते हो कि आपको रीस्केड्यूल करने पे क्या पैसा प्लस फेयर डिफरेंस जो है वो आपको पे करना है। चलते हैं बाहर। नेक्स्ट इज ऑफर। तो अब आपको फ्लाइट टिकट बुक करने पे क्या ऑफर मिल रही है ये आप देख सकते हो। यूजुअली अगर आप सर्च करोगे सर्च इंजन में तो भी आपको बेस्ट कोई ना कोई कूपन मिल ही जाएगी, नहीं तो आपको ऐप के अंदर से अभी जो कूपन मिल रही है ये आपको डिस्काउंट ऑफ 300 रुपीज दे रही है इस टिकट पे। ठीक है, तो इन शॉर्ट मेरे यहाँ पे थोड़े से पैसे बच जाएंगे। फेयर समरी बताई जाए, इसे आप चेक कर लें तो आपको 300 रुपए के डिस्काउंट के साथ ये टोटल अमाउंट 1924 एज ऑफ नाउ बता रहा है। अगर आपको जीएसटी के डिटेल्स को ऐड करना हो तो आप यहाँ पे टैप करके कर सकते हो, ऑल्दो ये ऑप्शनल है। देन आपको बुक पे टैप करना है। सिलेक्ट ट्रैवलर्स में यहाँ मेरी डिटेल्स ऑलरेडी एडेड है। अगर किसी की डिटेल ना एडेड हो तो आप ऐड न्यू एडल्ट पे टैप करके उनकी डिटेल्स को ऐड करें। अब यहाँ आपको एक चीज समझनी है कि आप यहाँ जो फर्स्ट नेम एंड जो डिटेल्स आप इनपुट कर रहे हो ना, ये आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के साथ मैच करनी चाहिए। तो अगर आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन चीज़ों के बेस पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो। बट अगर आप आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पासपोर्ट जो आप साथ में कैरी कर रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स इनपुट करनी है। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें क्योंकि अगर ये डिटेल्स कहीं मिसमैच करेंगी तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो इन्हें आप सही से इनपुट करें एंड देन सेव कर दें। इसे बंद करते हैं। अब मेरे केस में मैंने ऑलरेडी इनपुट करी है तो बस मुझे इसे सिलेक्ट करना है। एंड ट्रैवलर डिटेल्स में नाम आ चुका है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ईमेल आईडी सही हो। अगर ये यहाँ पे वो नहीं बता रहा है जो आपका ईमेल आईडी है तो आप प्लीज इसे एडिट कर दें एंड सही वाला इनपुट करें, क्योंकि आपको टिकट एंड फ्लाइट की सारी इन्फो इन दोनों जगह में भेजी जाएगी, विच इज योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। आपको इस नंबर पे जो अपडेट्स आएगी वो व्हाट्सएप के द्वारा भी भेजी जाती है। नेक्स्ट आई कंफर्म पे ऐसा टैप कर दें एंड देन कंटिन्यू कर दें। क्रिएटिंग ट्रैवल आइटिनरी, पेमेंट के पेज पे आ चुके हैं। अब इसमें आपको जो पेमेंट करनी है ये 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। आपकी जो डिटेल्स है ये सारी आप बताई जा रही है, आप कौन सी फ्लाइट को बुक कर रहे हो एंड अब आपको टोटल फेयर कितना भरना है दैट यू कैन सी हियर इस पर टैप करके। तो आपका जो बेस फेयर है वो इतना है, टैक्सेस एंड फीस इतना। कन्वीनियंस फी अब आपको लग चुकी है 299 की, इंस्टेंट ऑफ आपको 300 रुपए मिल गए। तो आपकी अभी नेट पेएबल अमाउंट हो चुकी है 2223। एंड यहाँ आप क्रेडिट, डेबिट या एटीएम कार्ड का यूज करके पेमेंट कर सकते हो या आप यूपीआई से पेमेंट कर दें। यूपीआई मेरी मानो तो सबसे ज्यादा फास्ट है एंड ईजीएस्ट है। एंड देन आप यहाँ पे सिंपल का भी यूज कर सकते हो। जेस्ट मनी मुझे नो कॉस्ट ईएमआई देता है बट ये अवेलेबल नहीं होता जब आप 5000 के नीचे की टिकट कर रहे हो। तो अगर इसके ऊपर आपकी वैल्यू होगी तो आपको जेस्ट मनी बताएगा। एक्सियो नो कॉस्ट ईएमआई का यूज कर सकते हो या बजाज फिंसर्व भी है, जहां अगेन आपकी 4500 की अगर मिनिमम टिकट्स होगी तो आपको अलाउ करेंगे। ईएमआई पे करना है तो यहाँ पे है नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, आपको जिससे पे करना है आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो पे। अब एक बार आप यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट कर लोगे देन दैट्स इट। आपकी जो टिकट है वो आपको शेयर कर दी जाएगी आपके ईमेल पे एंड साथ ही साथ एसएमएस पे भी। अभी बस ऐप का यूज करके फ्लाइट टिकट्स बुक करने में अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, या फिर आप मुझे नीचे कमेंट्स में थैंक्स तो जरूर लिखिए। मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। अभी बस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक मैंने पिन कमेंट में दे दी है, मेरे रेफरल कोड को जरूर यूज कीजिएगा। मिलेंगे मेरे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।